एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब एट ऑफ स्वॉर्ड्स कैसी फीलिंग देता है? फीलिंग ट्रैप्ड इनटू वन प्लेस, फीलिंग ट्रैप्ड इनटू वन सिचुएशन, लाइक देयर इज नो मूवमेंट, दैट यू आर जस्ट स्टक हियर और आप कहीं जा नहीं सकते। लेकिन हर सिचुएशन का वे आउट होता है, समथिंग दैट यू नीड टू रियलाइज। आप कहीं पे भी फंसे हो, कोई ना कोई रास्ता है बाहर निकलने का। ऐसा नहीं होता कि कभी रास्ता ना हो आगे, तो रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन आप खुद ही फंसे हुए हो। कैसे? लुक एट द वुमन, शी इज ब्लाइंड फोल्डेड, शी इज टाइड अप, और उसके आसपास 8 स्वॉर्ड्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रैटेजिकली अलाइन किए हैं, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो उसके अंदर जो वो स्वॉर्ड्स उन्होंने लगाई हुई है, जो ट्रैप सा उसका बना रखा है, उसमें थोड़ी थोड़ी स्पेस उन्होंने छोड़ दी हुई है जहां से वो भाग सकती है। जहां वो खड़ी है उसके पीछे ही स्पेस है ना, वहां पर उन्होंने लगाना भूल गए, या तो जिसने उसको ट्रैप किया वो लेजी था, तो उसने रास्ता तो छोड़ दिया, लेकिन इस लेडी को नहीं पता चल पा रहा कि वो रास्ता है, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है। शी कांट सी, शी इज फीलिंग लाइक अ विक्टिम। उसको लग रहा है मैं बस फंस गई हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो अगर ये कोशिश करे ब्लाइंड फोल्ड हटाने की, क्योंकि रस्सियां देखो इतनी लाइट तो है नहीं, आराम से अपने आप को फ्री कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है, वो विक्टिम फील कर रही है। उसके पैरों में पानी भी है, इतनी इमोशनली ट्रैप्ड है वो अपने इमोशंस में कि वो एक विक्टिम जैसा फील कर रही है। तो शी इज फीलिंग कि मैं नहीं निकल सकती इस सिचुएशन से, मैं फंस चुकी हूँ, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। चाहे तो वॉक ऑफ कर सकती है सिचुएशन से, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है अपने घर से। पीछे देखो स्वॉर्ड्स के कासल भी है, उसका घर है या कासल है या हेल्प है, एनीथिंग दैट यू फील इज नियर बाय। शी कैन गो देयर, लेकिन वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से नहीं जा रही है, बिकॉज शी इज सो इनग्रेव्ड इन हर थॉट्स, शी इज सो मच इनग्रेव्ड इनटू हर इमोशनल सेल्फ कि उसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर चाहे तो बाहर आ सकती है, लेकिन नहीं आ रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फील, शी इज चोजन टू नॉट सी द वे आउट। वो देखने की कोशिश ही नहीं कर रही, तो कैसे देखेगा? So this card, when it comes in a reading, it talks about that whatever is holding you back is self-imposed. आपने खुद को खुद फंसा के रखा हुआ है. Your fears have limited you. Your self-doubt has limited you. These are the assumptions and the mindsets that you've created for yourself. You are your only limit here. आप अपने आप को फ्री कर सकते हो इन थॉट से, आप अपने आप को फ्री कर सकते हो ये बैगेज से, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ये आपको कहता है ओपन अप योर माइंड टू अ फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव। नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू स्टे स्टक वेयर यू आर फॉरएवर। जब तक सोच नहीं बदलोगे कि बाहर कैसे निकलना है, रास्ता नहीं ढूंढने की कोशिश करोगे, वहीं फंसे रह जाओगे। सो किसी भी प्रॉब्लम में हो, करियर काम नहीं कर रहा, जॉब नहीं मिल रही है, तो आप चूज कर रहे हो नॉट टू सर्च फॉर अदर ऑप्शन। द अदर डे आई गॉट अ रीडिंग फ्रॉम समबडी हु इज बीन इनटू अ जॉब फॉर 4 years। मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ, 4 साल से वो एक ही जॉब में फंसे हुए हैं, एंड ही इज बीन आस्किंग मी क्वेश्चंस, मेरी जॉब कब चेंज होगी, जॉब कब चेंज होगी। आई हैव बीन गिविंग हिम आंसर्स कि ये टाइम लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, व्हाटएवर। फ्रॉम पास्ट 1 year आई एम गिविंग आंसर्स टू दैट पर्सन। एक हफ्ता पहले मैंने उनकी रीडिंग करी, एंड दैट पर्सन टेल्स मी दैट ही हैज नेवर बीन टेकिंग एक्शंस। जॉब सर्च ही नहीं कर रहे। तो अगर कोई जॉब सर्च ही नहीं कर रहा है तो मिलेगी कैसे? चाहे 2 महीने के अंदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिली, और वो मेरे पास फिर आके बोलता है कि 2 महीने बोला था आपने तो, लेकिन जॉब नहीं मिली। तो मेरा सवाल उससे क्या था? जॉब ढूंढी? चल के थोड़ी ना आएगी अपने पास, ढूंढनी तो पड़ेगी ना। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। फीलिंग विक्टिम कि मेरे जॉब नहीं चेंज हो रही, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा, डजंट हेल्प। You need to come out of that victim mode and you need to take the decision to move forward. ये आपका डिसीजन है, आपका माइंडसेट है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं 9 of Swords पे। 9 of Swords इज द कार्ड ऑफ फियर अगेन। वहां तो वो ब्लाइंड फोल्डेड थी, थकी हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। 8 of Swords में किसी रास्ते से, चलो मान लो वो निकल आई, क्योंकि हाँ बोला हमने चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव जब लेकर आओगे देन ओनली यू आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। अब वो रास्ता निकाल के बच के बेचारी आगे आ गई। अब उसका ट्रॉमा उसको डिस्टर्ब कर रहा है।
causing a lot of fear, causing a lot of anxiety, जिसकी वजह से वो रात को सो ही नहीं पा रही है, इतना स्ट्रेस है उसको, इतनी टेंशन है, शी इज़ फीलिंग पावरलेस एंड शी इज़ फीलिंग दैट शी इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय हर थॉट प्रोसेस. अब ये लेडी जो है बेड पे बैठी हुई है, अपना ऐसा सर उसने पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर कि भाई इतना स्ट्रेस है, हैंडल ही नहीं हो रहा. ऐसे लग रहा है कि कोई इसने बुरा सपना देखा जिससे ये उठी है ना. तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट है और डरी हुई है. इसी के नीचे देखो ध्यान से, छोटा सा बेड के ऊपर एक कार्विंग बनी हुई है, दिख रहा है? उस कार्विंग के अंदर क्या दिख रहा है कि एक आदमी दूसरे आदमी को डिफीट कर रहा है. ऐसे लग रहा है ना, एक गिरा हुआ है और एक खड़ा हुआ है ऐसे पोजीशन में, जैसे उसको मार रहा हो तलवार से या उसे धक्का दे रहा हो. तो इसी के थॉट्स हैं जो इसे धक्का दे रहे हैं. उठना तो इसी को ही है ना, दोनों आपस में यही फाइट कर रहा है एक दूसरे से. अब इसका क्विल्ट जो है उसके ऊपर रोजेस भी बने हुए हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी बने हुए हैं, ध्यान से देखो. और ये वही लड़की है जो हमने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में देखी थी. तो ट्रॉमा हुआ, अब उस ट्रॉमा की वजह से परेशान है, एंशियस है, फियर्स हैं. तो वो क्या कह रहा है, जैसे वहां से विक्टिम मोड से बाहर आए हो, यहाँ से भी ओवर थिंकिंग बंद करो. ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, आता है तो इट्स नॉट अ गुड कार्ड. इसका मतलब आपका क्लाइंट बहुत परेशान है जिसके लिए आप रीडिंग कर रहे हो. बहुत मेंटल बर्डन है उसके ऊपर, एंजाइटी इज एट द हाईएस्ट लेवल, डिप्रेशन कैन ऑल्सो बी देयर व्हेन दिस कार्ड कम्स. लेकिन उस क्लाइंट को बहुत प्यार से समझाना है और ये बोलना है कि टेंशन तो आप इतने टाइम से ले रहे हो, स्ट्रेस तो आप इतने टाइम से ले रहे हो, क्या आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए? क्योंकि आपकी स्ट्रेस और वरी ही आपकी प्रॉब्लम को फीड कर रहा है. तो आप बार बार और परेशान होते जा रहे हो. ये वो कार्ड है, जितनी टेंशन लोगे उतनी और मैनिफेस्ट हो रही है. तो आप अपने थॉट्स को खुद ही पावर दे रहे हो टू कंट्रोल यू. रादर इफ यू एड्रेस देम यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. तो ये कार्ड जब आपको आता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स व्हेन इट कम्स इन अ रीडिंग, इट बिकम्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. क्योंकि आप वही सब मैनिफेस्ट कर रहे हो. अगर मैं एक ही डायरेक्शन में सोचती रहूँ कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, तो मेरे साथ जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी दिखाई नहीं देंगी और मेरे साथ सारे बुरे बुरे सिनेरियोस आते जाएंगे. क्योंकि आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स को फीड करते जा रहे हो अपने माइंड में. बार बार वो इट बिकम्स लाइक अ सीड विच इज़ ग्रोइंग. तो आप नेगेटिविटी को भी प्लांट कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बिकम योर रियलिटी. इसीलिए तो अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो वो नेगेटिव चैप्टर में इतना फंस जाता है कि बेचारा बाहर ही नहीं आ पाता. वही नेगेटिविटी फीड करती चली जाती है, फीड करती चली जाती है और उसके बाद निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है. सो दिस कार्ड इज आस्किंग यू, द मोर यू स्ट्रेस अबाउट दिस आउटकम और दिस सिचुएशन, द मोर योर एंजाइटी इज गोइंग टू पुश यू अवे फ्रॉम लिविंग अ लाइफ ऑफ अबंडेंस. मान लो किसी के रिलेशनशिप में आ रहा है, उसको टेंशन है कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मेरा पार्टनर मेरे से शादी नहीं करेगा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं क्या करूँगी, ब्रेकअप हो जाएगा. इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन टू ब्रेकअप, ओनली एंड ओनली ब्रेकअप. अभी मैंने हर्षिता को बोला ना, अगर आप सोचोगे कि कार्ड्स में आंसर नहीं आ रहा तो नहीं आएगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. आपके खुद का सेल्फ डाउट ही आपको परेशान करता जा रहा है. You need to give yourself time to come out of it. ये सिचुएशन तभी बाहर निकल पाओगे जब वो जो गिरा हुआ आदमी नीचे है वो उठेगा. अब इसको दूसरे नज़र से देखो, या तो वो उसको धक्का दे रहा है या तो वो उसको हाथ दे रहा है कि उठ जा, है ना, ये भी तो हो सकता है. तो आप अपने आप को खुद ही इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो अगर ओवर थिंकिंग को बंद करो. अब आते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 का मतलब क्या होता है? एंडिंग, फाइनल आउटकम, है ना. सारे स्वॉर्ड्स पॉजिटिव हैं, सिर्फ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को छोड़ के. इनफैक्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स भी बोलता है कि अगर बर्डन बांट लोगे तो यू विल रीच द कासल, यू विल रीच बैक होम. सिर्फ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि एंडिंग दिखा रही है खराब, लेकिन पीछे क्या दिखाई दे रहा है? सन. तो एंडिंग तो इसकी भी खराब नहीं है.
ये कार्ड आपके पास जब आ रहा है तो ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट देयर इज होप दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट। मान लिया आपके साथ बुरा हुआ है, मान लिया आपको किसी ने धोखा दिया है, मान लिया आपको बैक स्टेप किया है, लेकिन वापस जाने से नहीं मिलने वाला फ़ायदा। जो भी आपकी लाइफ में पहले था, इट्स ओवर नाउ। नाउ यू कैन मूव ऑन। आगे ही जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। इसमें एक आदमी है, लेटा हुआ है, पूरा उसका मुंह जो है ज़मीन के अंदर है, दिखाई भी नहीं दे रहा। वो इतना ज़्यादा विक्टिम सा फील कर रहा है, या फिर इसको कह लो इसको किसी ने बैक स्टैप कर दिया। अब किसी के पीठ में 10 सोर्ड्स होंगी तो उठ तो नहीं पाएगा। ही इज़ हर्ट, चोट लगी है, उठ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं उठ सकता। इतना परेशान है, इतनी प्रॉब्लम इसने अभी तक फेस कर ली है कि अब उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक रेड कलर का कपड़ा उसके ऊपर डाला हुआ है, वाइट नहीं डाला, रेड डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि अभी जिंदा है, देयर इज होप। इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज डेड, देयर इज होप, ही कैन कम आउट ऑफ द सिचुएशन। It is the card which is indicating that there is a lot of fear and negativity that you are surrounded with. उसके पीछे देखो पानी भी दिख रहा है, बिल्कुल शांत, हवा भी दिख रही है, बिल्कुल शांत। थोड़ी सी ऊपर जो विंड है, जो क्लाउड्स हैं, वो ब्लैक हैं, शेडी हैं, थोड़े से मेसी हैं। स्टिल दिस कार्ड कैरीज अ लॉट ऑफ स्टिलनेस, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि एंडिंग हो रही है, शायद ही मरने वाला है। बट पीछे सन होराइजन में दिखाई दे रहा है राइज होता हुआ, और वेदर इतना काम है, इतनी डार्कनेस है, उसके डिस्पाइट भी हमें एक अच्छा सा जो सनराइज दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी धूप है, ऐसे नहीं लग रहा कि इतना क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो सुबह धूप नहीं निकली। ऐसा लग रहा है कि सन बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली राइज हो रहा है। सो दिस कार्ड मीन्स दैट यू आर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। सबने धोखा दे दिया मान लो, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब पता चल गया कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो उठो, गैदर योर सेल्फ, आस्क फॉर हेल्प। आप अभी भी उठ सकते हो। आप अकेले नहीं कर पाओगे इसको सॉल्व, हेल्प ले लो, क्योंकि आपके पीठ में इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं, खुद से नहीं निकाल पाओगे ना। तो उठो, देखो सनराइज हो रहा है, लोग भी मिलेंगे, हेल्प है। अंधेरे में लोग नहीं दिखाई दे रहे, सनराइज होगा तो लोग दिखाई देंगे। सो यू कैन मूव इफ यू ट्राई टू गेट अप एंड लेट गो ऑफ द फीलिंग कि मैं मरने वाला हूँ। फाइनल आउटकम आपके मन में डिसाइडेड है कि बस खत्म हो गया सब, लेकिन आपको उठना है। अगर आप नहीं उठोगे तो कोई प्रोग्रेस तो हो ही नहीं रही। आपको पता है ये वो सिचुएशन है जिसको कहीं से भी इम्प्रूव नहीं कर सकते आप, बस सिचुएशन को छोड़ोगे तो ही प्रोग्रेस है लाइफ में। So this card is also talking about that you are trying to become a victim. You are feeling like a victim. आप होप कर रहे हो कि कोई आके मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा, तो ये नहीं होने वाला। यू हैव टू, इतनी दूर तक कोई नहीं दिख रहा ना, तो यू हैव टू ट्राई टू गेट अप। आप ढूंढोगे तो सामने वाला बंदा मिलेगा। आप ही को चेंज करना है कि कैसे आप चीज़ों को देख रहे हो। मान लो ये रिलेशनशिप है, इट्स ऑलरेडी ओवर। आप ही जो कोशिश कर रहे हो इतने बैक स्टैबिंग के बाद भी सेव करने के लिए। आप ही चाह रहे हो कि रिश्ता चल जाए, लेकिन सामने वाला नहीं चलाना चाहता, तो उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो मोर होप गोइंग बैक इनटू दैट रिलेशनशिप, रादर मूविंग फॉरवर्ड इज द ओनली सॉल्यूशन। एक जॉब कर रहे हो, बॉस ने बोल दिया निकाल देंगे, 2 महीने का टाइम है, निकाल देंगे। अब फिर भी हार्डवर्क करे जा रहे हो कि बॉस का डिसीजन शायद चेंज कर दो, नहीं होगा। आगे ही जाना है। लेट गो ऑफ दैट फीलिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे बढ़ो। यू हैव अ चॉइस योर टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि मुझे विक्टिम बने रहना है या मुझे आगे बढ़ना है। मैं फॉल डाउन कर जाऊँ, इसी फीलिंग में रहूँ और मुझे लोग आके पिटी करें, या फिर गैदर द स्ट्रेंथ एंड गेट अप।